जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपका सेट नंबर 10 है और 10 से हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका अगर इससे पहले 9 सेट नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए कि बीपीएससी और बिहार जो टीचर है बीपीएससी टीचर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा। इसके अलावा अब दरोगा में या बिहार पुलिस में भी इसका क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो अब बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 11.3 था आपका, याद रखिएगा 2011 में 11.3। अभी वर्तमान में जो हो गया है आपका जो इसमें दिया है आंसर के अनुसार आपका 15.3 हो गया। लेकिन वर्तमान के दृश्य देखें अभी का 2023 का तो 16.2 हो गया है बिहार का शहरीकरण। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। तो रोहतास में पाइराइट्स का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही है। उसके बाद चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ मुंगेर रोहतास में पाया जाता है, ये भी सही है। जमुई जिले में सोना का भंडार मिला है, ये भी सही है। यानी इसमें सभी सही हो जाएगा, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। सब बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एक से अधिक हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है कि प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों ये दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, 3 नंबर हो जाएगा। यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। आगे है दोस्तों आगे है आपका तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता है, यानी कि प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ये देखा जाए कि तरुण में बहुत अधिक और वृद्ध में बहुत कम, यानी जो प्रोटीन चाहिए तरुण में अधिक चाहिए और वृद्ध अवस्था में कम चाहिए, यानी कि ये इसका हो जाएगा 3 नंबर। आगे है दोस्तों कि उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्ग पर मौन है। तो वो स्रोत का नाम बताना है जो व्यापारिक मार्ग पर मौन है। तो ये मिलिंद पन्हो यानी कि ये मौन है, और बाकी संगम और ये जहाँ तक से पता चलता है। यानी इसके बारे में मिलिंद पन्हो में व्यापार के बारे में नहीं पता चलता है, बाकी सब में चलता है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ये गुप्त वंश जो है ना, सबसे अधिक गुप्त वंश द्वारा दान में दिया गया था। चलिए आगे है कि मिलान करना है। तो एसिटिक एसिड जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका सिरका में, एसिटिक एसिड सिरका में। साइट्रिक हो जाएगा नींबू में। लैटिक हो जाएगा आपका ब्यूटेरिक मक्खन में हो जाएगा, और लैटिक हो जाएगा दूध में। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यानी कि एसिटिक सिरका में, लैटिक दूध में, और ब्यूटेरिक मक्खन में, और साइटिक नींबू में। तो इस तरह इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदत्त हुई। तो ये जो है आपका उत्तर वैदिक काल में जो है ना, शूद्र के बारे में विशेष रूप से ज्ञात होता है। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और जो एक क्षत्रिय होते हैं, इनका वर्णन 10वें मंडल में किया गया है, और ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है। पूर्व वैदिक काल ठीक ठाक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल से ये स्टार्ट हुआ था। आगे निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो शरीर में जो नहीं होता है, विटामिन ए का निर्माण नहीं होता, प्रोटीन का होता है, एंजाइम का होता है। आगे है दोस्तों निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो हानिकारक और लाभदायक दोनों कह रहा है इसमें, तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है। तो ये ब्रह्मपुत्रा है। उसके बाद में आपका सतलज है, सिंधु है। ये तीनों हो जाएगा, इसका जो आंसर है दोस्तों तीनों हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। आगे है दोस्तों
कि जल से बाहर निकाल ली जाने वाली मछलियाँ मर जाती हैं, क्योंकि जल से बाहर निकालने के बाद जो है ना मछलियाँ मर जाती है, ऑक्सीजन अधिक नहीं इसमें जो है कि सांस नहीं ले पाती है ये, इसके कारण ये मर जाती है। 3 नंबर हो जाएगा। आगे हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, जो जमशेदपुर झारखंड में। आगे है दोस्तों कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है ना 2 बार विकसित होते हैं, और 20 दांत जो हो गए 2 बार, अब 12 दांत जो है ना 2 बार नहीं, यानी एक बार ही 12 दांत विकसित होते हैं। टोटल 32 हो जाएगा। और जीवन काल में कहा जाए तो टोटल जो है ना 52 को दांत जमता है मनुष्य में। और बच्चा में जो शिशु होता है माने 5 साल के बच्चा, तो 5 साल के बच्चे में अग्र चर्वाक माने प्री मोलर जो दांत होता है वो नहीं पाया जाता है। दांत का सूत्र तो पता होगा, 21-23 है, 21 है, 21-0-2, ये 2 या 3 होता है। सूत्र देख लेते हैं, देख लीजिए ये होता है सूत्र। तो जो बच्चा होता है यानी 5 साल के, उसमें दांत नहीं होता है, अग्रचर्वक या प्रीमोलर बोलिए उसको इंग्लिश में। भारी जल का वह जल होता है, भारी जल वह जल होता है जिसमें जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ये भारी जल होता है। 3 हो जाएगा इसका आंसर। आगे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 के हाफ H2O, ठीक हो जाएगा 3 नंबर इसका आंसर। चलिए दोस्तों आगे है, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन छोटा नागपुर पठार में स्थित है? छोटा नागपुर के पठार में जो है ना आपका ये हो जाएगा ये रांची जो है ना, ये पठार छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आएगा। भिलाई तो उड़ीसा में है, आसनसोल आपका पश्चिम बंगाल में है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो साइट्रिक, सिरका में जो ना एसिटिक होता है, एसिटिक एसिड, और साइट्रिक नींबू में होता है, तो यह ध्यान दीजिएगा। साइट्रिक हो जाएगा, ये एसिटिक हो जाएगा संतरा में, सिरके में। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा? तो निम्नलिखित में से बोला है, अगर सीधे बोलता है कि कौन बड़ा है तब एशिया होता, लेकिन निम्नलिखित में से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है ना आपका अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका दूसरा बड़ा सबसे बड़ा महादेश है अफ्रीका, याद रखिएगा। अफ्रीका के बाद अमेरिका आएगा, 5वां ये 6ठा नंबर पर यूरोप होता है सबसे बड़ा महादेश में। चलिए आगे है दोस्तों कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय जो कार्यक्रम है इसका है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, इसका हो जाएगा 3 नंबर, अंत्योदय का ये उद्देश्य है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन नगर नहीं है? पतन के मतलब हो गया बंदरगाह नहीं है, तो बंदरगाह जो है दोस्तों कैनबरा, टोक्यो, न्यूयॉर्क में। ये तो सबसे बड़ा बंदरगाह बोलते हैं इसको, कैपिटल ये बोलते हैं। कैनबरा जो है ना बंदरगाह नहीं, टोक्यो बंदरगाह है, और ये तो वो है, तो याद रखिए कैनबरा जो है बंदरगाह नहीं है। 2 नंबर हो जाएगा इसका। आगे दोस्तों कि बिहार का एकमात्र जिला जहाँ गांजा का उत्पादन होता है, तो गांजा का जो उत्पादन होता है दोस्तों ये आपका हो जाएगा बेगूसराय में। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होता है? तो संयुक्त बैठक का दोनों का पीठासीन जो बोलेंगे ना ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। सॉरी, इसका जो ना वो ये बुलाने का काम जो करता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन पीठासीन देखिए क्वेश्चन का जो पूरा ये कर दिया था, ये लोकसभा अध्यक्ष हो गया, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। आगे है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा 167, यानी 3 नंबर हो जाएगा, ये दायित्व को सौंपता है। आगे है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके जो है ना
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। किस लिए? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत जो है ना, इसको संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। आगे है कि भारत में संसद मिलकर निर्मित होता है। तो भारत में जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनता है। तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिए 1 2 3 जहाँ होगा सही है। आगे है दोस्तों कि निम्न में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? तो इसमें देखा जाए इंदिरा साहनी, शंकरी प्रसाद वर्मा, ये 73 में आया था। जो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका इंदिरा, ये क्या बोलते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल, 1973 में याद रखेगा। इसी के अवधारणा के आधार पर जो न मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। आगे है दोस्तों, आगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो दल बदल जो विरोधी कानून है इसको 10वीं में रखा गया है, याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन। आगे है कि मिलान करना है। तो मिलान देख लीजिए, मिलान है कि फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो थे आपका याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति थे 74 से 77। उसके बाद में आपका जाकिर हुसैन जो थे, जाकिर हुसैन पहले ही थे 67-68 में, याद रखिएगा। बीबी गिरी आपका आते हैं, बीबी गिरी जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका 69 से 75, 69 से 75 में बीबी गिरी हो जाएगा। संजीव रेड्डी 77 से 82, 77 से 82 संजीव रेड्डी, संजीव सर से 77 से 82, ये हो जाएगा आंसर आपका, देख लीजिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? उच्च न्यायालय, याद रखिएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा उसका 70 का। आगे है कि जीवन बीमा निगम का उदाहरण है। तो जीवन बीमा निगम जो है इसका निवेश बैंक का उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निवेश बैंक का उदाहरण है जीवन बीमा निगम। आगे है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधित प्रतिवेदन को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत किया गया है? तो सर्वप्रथम जो है ना आपका भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधित प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति को। आगे है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलता है? तो 123 भारत के राष्ट्रपति और 213 में राज्यपाल। चलिए आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर को खेती बाड़ी के लिए पाला जाता है? तो बैल को जो है ना खेती बाड़ी के लिए पाला जाता है, तो याद रखिएगा बैल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है खो खो, कबड्डी और स्टापू आदि किस प्रकार के खेलों का उदाहरण है? तो ये जो है ना खो खो वगैरह ये आपका स्थानीय जो खेल है उसका उदाहरण है। आगे है दोस्तों कि वायु में नाइट्रेट की अधिकता होने से कौन सी रोग होगी? तो कौन सा रोग होगा? ये वायु में ज़्यादा नाइट्रोजन का अधिकता बढ़ जाएगा तो इसमें देखा जाए तो इसका हो जाएगा 2 नंबर, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे दोस्तों लैक्टोमीटर का प्रयोग आमतौर पर किसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 हो जाएगा 3 नंबर। आगे है कि किसकी कमी से शरीर में ऑक्टोपोरोसिस होता है? तो ऑक्टोपोरोसिस जो होता है ये आपका जो कैल्शियम है इसकी कमी से हो जाता है, मैंने हड्डी का रोग होता है। आगे है दोस्तों कि रिक्टर एवं मार्केली मापदंड को आप किसके साथ जोड़ेंगे?
रिक्टर और जो है ना रिक्टर यानी रिएक्टर होना चाहिए। अमार्केली जो है ना मापदंड को भूकंप से इसको मापेंगे, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर आंसर। रिएक्टर पैमाना को भूकंप के लिए यूज किया जाता है। पोर्ट विलियर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पोर्ट विलियर जो था दोस्तों, इसको पोर्ट कर्नवालिस के नाम से जाना जाता है, कर्नवालिस। आगे है आयुर्वेद का कौन सा भाग मानसिक विकारों के बारे में बताता है तथा इलाज की चर्चा करता है? तो ये हो जाएगा आपका भूत विज्ञान जो है ना, भूत विधा जो है ना आयुर्वेद का, वह मैंने कौन सा भाग है मानसिक विकारों के बारे में बताता है और इलाज की चर्चा करता है, तो यह भूत विधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा जो पोर्ट विलियर जो है ना पोर्ट कर्नवालिस के नाम पर रखा गया है, ये राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। आगे है निम्नलिखित में से आर्थिक दृष्टि से कौन सा वृक्ष महत्वपूर्ण है? तो आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है ना ये महोगनी जो है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, महोगनी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि हुसैन सागर झील अचानक एक जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई, इस जीव का नाम बताइए। तो ये जीव जो है ना दोस्तों जलकुंभी के कारण ये नष्ट हो गया है। आगे है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो यह जगह मुद्रा की मात्रा, बाकी सब जरूरत है मूल्य स्थिर और बचत की दर। आगे है दोस्तों कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्षों तक होता है? तो 5 वर्षों तक जो होता है दोस्तों, ये आपका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, प्रथम अधिवेशन से के निर्धारित तिथि से होता है। 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर जो है दोस्तों, ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 51 पॉइंट इतना हो जाएगा महिला साक्षरता दर, और 71.2 हो जाएगा पुरुष साक्षरता दर। ऐसे बिहार का जो साक्षरता दर है 61.8 है, याद रखिएगा। तो ये महिला का हो जाएगा 51.5 और 71.5 पुरुष का हो जाएगा। भारत का सबसे साक्षर जिला जो है ना बिहार का सबसे साक्षर रोहतास जिला है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर पटना है। आगे पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पंचायत की जो संरचना होती है उसमें से कौन सही है? तो ये 1 से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। देखा जाए तो आपका किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपलब्ध कर सकेगा, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियाँ का प्रयोग करती है, बिल्कुल। प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य एवं जिला स्तर पर पंचायत का गठन करता है, बिल्कुल सही है। आगे है दोस्तों, तो 1 से अधिक हो जाएगा उसका आंसर। आगे है कि बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी को लगभग 82 में मिला था, कमेंट कीजिए। आगे है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट की क्रिया गर्म करने पर पानी मुक्त करते हैं और क्रिस्टल का रंग हल्का हरे से सफ़ेद में बदल देता है? तो ये किसके कारण होता है? तो यह होगा वियोजन अभिक्रिया के कारण होता है, वियोजन अभिक्रिया के कारण। आगे दोस्तों कि बिहार के कौन से जिले की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? तो नेपाल के साथ जो नहीं लगती है आपका गोपालगंज का नहीं लगती, बाकी मधुबनी के लगती है, याद रखेगा। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, फिर सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। तो ये सब जो जिला है आपका बिहार के साथ बिहार का नेपाल के साथ लगता है। आगे देखिए दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है? तो राज्य में जो है ना अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है, तो पंजाब में नहीं पाया जाता है,
और हरियाणा में भी नहीं पाया जाता है। हरियाणा याद रखिएगा, पंजाब में नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो है ना आपका चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें भी नहीं पाया जाता है। गढ़ में भी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है ना आपका दिल्ली में भी नहीं पाया जाता है, दिल्ली में भी नहीं पाया जाता, पुडुचेरी में भी नहीं पाया जाता जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। आगे है दोस्तों कि भारत की पहली रेलवे लाइन ये मुंबई से थाने किया गया था। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर था, ये याद रखिएगा। 16 अप्रैल 1853 1853 डलहौजी के समय में स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, यानी कृषि वगैरह आता होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो देख लेते हैं। तो खनन है, तो 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है। तो HYVP जो है ना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, मैंने हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो है ना, ये हो जाएगा आपका फुल फॉर्म इसका। आगे है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये ना आपका रोपड़ जो है ना पंजाब में, याद रखिएगा। रोपड़ आपका पंजाब में हो जाएगा। बनावली आपका हरियाणा में है। बालू और कैथल जो है ना, ये भी हरियाणा में, याद रखिएगा। बालू जो है ना, ये हरियाणा में है, और ये रोपड़ पंजाब में, बनावली भी पंजाब में है। कोटदेजी आपका पाकिस्तान में है, और रोपड़ पंजाब में। आगे है कि प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से नदी बताइए। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। आगे है दोस्तों कि इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो अस्थायी सदस्य में जो है ना चीन है, फ्रांस है, जर्मनी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ये, जर्मनी नहीं होगा, इसमें जर्मनी शामिल नहीं है। यानी कि आपका है अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, याद रखिएगा। अमेरिका भी है इसमें। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक था। तो ये जो है ना दोस्तों, ये एनिबेसेंट, ये थी होना चाहिए, था लिखा हुआ है। आगे है आगे के निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर बोल रहा है, पूर्वी पर बोलता तो हल्दिया हो जाता ये आपका, लेकिन पश्चिमी पर बोल रहा है तो आपका कोचिंग हो जाएगा, यानी केरल पश्चिम की तरफ है। ये नॉर्थ तो आपका तमिलनाडु में है, तो ये इधर पूरब की तरफ हो जाएगा, लेकिन कोची में ये पश्चिम की तरफ है, हल्दिया आपका पूरब में है, पूरब में यानी कि बंगाल में है। आगे है दोस्तों, निम्न में से सिलिकॉन घाटी का नाम किसके साथ हो रहा था। बंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन घाटी। आगे है दोस्तों, साइलेंट वैली केरल को याद रखिएगा। बाह्य घातकों के विरोध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को क्या कहा जाता है। तो ये हस्तक्षेप जो है ना दोस्तों, इसको हम अवरुद्धता बोलते हैं। अवरुद्धता की पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो पहला मानव विकास रिपोर्ट है ना 1990 में ये प्रकाशित किया गया था, 1990 में, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। तो ये जो गांधी जी थे, ये भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं, यानी सत्य और अहिंसा का प्रयोग करने वाले। आगे ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या किया। तो ये 3 नंबर इसका आंसर होगा, देखते हैं इधर। तो एक बड़ा जो है, एक बड़ा आपका निर्मित वस्तुओं का बाजार समझा था, इसलिए।
आगे हो जाएगा दोस्तों कि गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र जो हरिजन का प्रथम अंक था। प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो पहला जो चरण था दोस्तों ये पुणे से शुरू किया गया था। ये रिबिन बोला 11 फरवरी 1933 को आपका पुणे, आज पुणे का जो है ना पूना पहले बोला जाता था, पुणे में किया गया था। आगे है दोस्तों कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो गांधी जी के संदर्भ में देखा जाए तो ये समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी थे ये, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। आगे है कि गोखले माई पॉलिटिकल्स गुरु पुस्तक किसने लिखा है? तो ये ऑब्वियसली महात्मा गांधी ही लिखे होंगे, इन्हीं के गुरु थे वो महात्मा गांधी। आगे है दोस्तों कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है कह रहा है गांधीवादी विचारधाराओं में से। तो इसका है जो देख लेते हैं, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि केंद्रीकरण शोषण और असमानताओं को जन्म देता है। ये तो अहिंसक सामाजिक संरचना विकेंद्रीकरण विरोध करता है। हाँ ये भी सही था लेकिन गलत है। यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ऐसा नहीं बात है, ये गलत हो जाएगा। आगे है दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? तो कौन सा है जो इसका माने प्रमुख कारक नहीं था? व्यवसायीकरण जो है ना, ये व्यवसायीकरण की संरचना ये प्रभावित नहीं करता, बाकी जो है ना जन्म मृत्यु ये दर जो है प्रभावित करता है। आगे है दोस्तों कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो सोने के केंद्र खान का केंद्र जो माना जाता था सुवर्णगिरी को माना जाता था, याद रखिएगा सुवर्णगिरी। आगे है दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खनन उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना का था? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 85 से 90 के बीच में चलता है। आगे है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं है, यानी कि एकीकृत कहा जा रहा है, विकास कार्यक्रम एकीकृत होता है, ये सब कोई नहीं होगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन ऐसी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को अप्रत्यक्ष रूप से निम्न के साथ समान बताया जाए? तो ये क्या है? तो आपका इसका हो जाएगा रणनीतिकरण हो जाएगा। रणनीतिक चयन जो है ना ये नहीं होता है। आगे दोस्तों आगे है कि वे जानवर जो सिर्फ जल में रहते हैं एवं विचरते हैं वो क्या कहा जाता है? तो उसको जो है ना दोस्तों आपको जलचर बोलते हैं, जलचर यानी जाल में ही केवल रहता है इसलिए जलचर बोलते हैं। आगे है कि ध्वनि एक तरफ मानव को मानव से जोड़ती है, वही ध्वनि का स्तर के बाद एक स्तर के बाद प्रदूषण बन जाती है, वह स्तर क्या है? तो प्रदूषण वाला जो स्तर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 80 डेसिमल से ऊपर, ये जो ना प्रदूषण वाला हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है 80 डेसिबल से ऊपर हो जाएगा, यहाँ तक जो है ना प्रदूषण बन जाती है। तो
ये हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो आपका ये सफिशिएंट में ये भी अति नहीं होना चाहिए। तो ध्वनि का स्तर मानव से जुड़ती है, वही ध्वनि एक स्तर के बाद प्रदूषण बन जाती है। तो ये इतना से अगर कम रहेगा तो ठीक है, इतना से ऊपर बढ़ेगा तो वो प्रदूषण बन जाता है। ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, यानी एक से अधिक, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर आ गए दोस्तों कि सूखा तथा भूखमरी की स्थिति में किस जड़ को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो किस जड़ को जो है ना भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता था, ये आपका कसवा जड़ को, कसवा जड़ को याद रखिएगा। कसावा, कसावा जड़ को आगे है कि हमारे शरीर में कौन से विटामिन को सबसे अधिक तीव्रता से बनाती है। हमारा शरीर जो है ना कौन से विटामिन को सबसे अधिक तेज़ी से बनाता है, विटामिन डी को बनाता है। आगे है दोस्तों चलिए आगे है, ये सूर्य का प्रकाश होता है और उससे जो है ना मानव शरीर में तीव्र गति से उसका ये उसका प्रभाव होता है। तो ये बोल रहा है आगे कि एक ऐसा उत्सव जब देश से मैंने भारत भर में पौधे लगाकर वन लगाने का काम किया जाता है, उस उत्सव को क्या बोला जाएगा, तो वन महोत्सव, वन महोत्सव बोलेंगे। आगे दोस्तों कि गमले में लगे 2 पौधों को यदि खुले स्थान पर रखा जाए जहां धूप एवं हवा बराबर मात्रा में पौधे को मिले, तब एक पौधा 2 दिनों के बाद बिल्कुल स्वस्थ रहे तथा दूसरा मुरझा जाए, तो कारण क्या, कारण है कि क्या कारण है इसका। तो इसका कारण जो है दोस्तों, इसका कारण हो जाएगा कि उससे समय पर पानी न मिला है। अच्छा, पानी नहीं मिला है ये, इसके कारण मुरझा जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर आंसर। आगे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि जब भाप को ठंडा करने पर वह फिर पानी में परिवर्तित हो जाती है, तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब फिर से पानी में हो जाएगा तो इसको संघनन बोलते हैं। यानी जब भाप को ठंडा करने पर वह फिर पानी में परिवर्तित हो जाती है, तब उसको कहते हैं संघनन। याद रखेंगे, संघनन बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आपका इम्पोर्टेंट जो टॉप 80 क्वेश्चन थे, जो बीपीएससी और जो आपका टीचर वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दरोगा वाले के लिए भी है। तो दोस्तों ये 10वां नंबर सेट था। आगे भी सेट हम लेके आ रहे हैं जो कंटिन्यू चलेगा। अगर चाहते हैं कि आप सेट पर डे देखें बीपीएससी का और टीचर वाले, तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।